जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स के बारे में, जिनको जान करके आप बहुत सारी वोकैबलरी को याद कर सकते हैं जो कि इनका रूट होता है, यानी कि जड़ होता है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले रूट वर्ड पे। पहला रूट वर्ड है अपना न्यूमर। न्यूमर का जो बेसिकली अर्थ होता है उसका होता है नंबर। जैसे कि देख लीजिए, इनमरेट। इनमरेट जो है इसका अर्थ होता है टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट, यानी सूची बनाने को इनमरेट कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, NUMER, यानी कि जिसमें भी रहेगा वो कुछ ना कुछ नंबर से ही रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का जो अर्थ होता है वह होता है फॉर्चून टेलिंग यूजिंग नंबर्स, यानी कि जो अंक शास्त्र होता है, जो नंबर देख करके आपका भविष्य बता देता है। जैसे किसी का 7 नंबर 8 नंबर ऐसे बताते हैं लोग, तो न्यूमरोलॉजी वो कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूमरस। न्यूमरस का अर्थ होता है मैनी एग्जिस्टिंग इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी बहुत से। न्यूमरस उसे कहते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, उसे न्यूमरस कहते हैं। तो देखिए सभी नंबर से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट देखें तो नंबर का ही कुछ और रूट वर्ड देख लेते हैं, इसका मीनिंग। जैसे कि देखिए न्यूमरल। न्यूमरल का अर्थ हो जाएगा अ वर्ड, लेटर, सिंबल और फिगर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, यानी किसी भी सिंबल या चित्र को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं उसे न्यूमरल कहते हैं। नेक्स्ट है आउट नंबर। आउट नंबर को इसका अर्थ क्या होता है इसे जानना है तो टू एक्सीड इन नंबर, यानी संख्या में अधिक होना। यानी एक्सीड का मतलब अधिक होता है, तो संख्या में जब कोई चीज़ अधिक होता है तो उसे कहते हैं आउट नंबर। जिसे कहते हैं आउट ऑफ नंबर, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बाहर। नेक्स्ट है ओक्यूल। ओक्यूल का जो अर्थ होता है आई, यानी कि आँख से रिलेटेड है ओक्यूल, और ये जिसमें भी जिस वर्ड में भी रहेगा उसका अर्थ कहीं ना कहीं आँख से रिलेटेड ही वस्तु वो से ही रहेगा। जैसे कि देखें तो इन ऑकुलर्स। इन ऑकुलर्स का जो अर्थ होगा वो होता है लेंस डिवाइस फॉर सीइंग डिस्टेंसेस, यानी एक ऐसा लेंस जो कि दूर के वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, इसे कहते हैं इन ओकुलर्स। नेक्स्ट है मोनोक्ल। मोनोक्ल, यानी कि मोनोक्ल का जो अर्थ होगा वो होगा सिंगल आई ग्लास। मोनोक्ल का मतलब होगा सिंगल आई ग्लास, यानी एक आँख पे जो चश्मा लगाते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का जो अर्थ होगा वह होता है एन आई डॉक्टर। ऑक्यूलिस्ट उसे कहते हैं जो आँख के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है वोक्यूलर। वोक्यूलर का जो अर्थ हो जाएगा वह होगा ऑफ रिलेटिंग टू और फॉर द आइज, यानी कि आँख से जो रिलेटेड कोई भी समस्याएं होती है उसको कहते हैं ओकुलर, ओक्यूलर। ओक्यूलेट। ओक्यूलेट का जो अर्थ होगा वो होगा पोसेसिंग आइस, यानी जो आँख है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको कहते हैं ओक्यूलेट। यानी इससे स्पष्ट है कि ओक्यूल का अर्थ आई होता है, या जिस भी वर्ड में रहेगा वो कहीं ना कहीं आँख से ही रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट देखें तो ओडोर। ओडोर का जो रूट वर्ड ओडोर है और इसका अर्थ होता है स्मेल और सेंट, यानी कि सुगंध या खुशबू। जैसे कि देखें इसमें डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट। डिओड्रेंट का जो अर्थ हो जाएगा कहीं ना कहीं सुगंध से है, जैसे कि अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स प्रिवेंट बॉडी ओडोर, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से हम किसी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
यानी कि उसमें उस बॉडी में गंध न आकर सुगंध में रहे, इसलिए डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस जो होता है उसका अर्थ होता है हैविंग नो ऑर्डर, जिसमें कोई सुगंध ही ना हो, उसे कहते हैं ऑर्डरलेस। ऑर्डरीफेरियस। ऑर्डरीफेरियस का जो अर्थ होगा समथिंग दैट वियर्स और डिफ्यूजेस अ सेंट, यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें कि खुशबू है और वो उससे जो है खुशबू लगातार बाहर आ रही है। नेक्स्ट हो जाएगा ओडोर का ही, जैसे कि मान लीजिए मेल ओडोरस। मेल इसमें एक रूट वर्ड है एक्चुअली, इसका अर्थ होता है बैड। तो मेल ओडोरस, मेल का मतलब होता है बैड, ओडोरस का मतलब होता है स्मेल, यानी कि खराब स्मेल वाला। जैसे कि हैविंग अ वेरी अनप्लीजेंट ऑडर, यानी कि बहुत ही घटिया बकवास सुगंध। देखो ऑडोरीफोर। ऑडोरीफोर का जो अर्थ होगा उसे देख लेते हैं। तो द ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ ऑडोरस मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑडोर, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई ग्रुप ऑफ आइटम है जिससे कि ये सुगंध निकल रही है और वही रिस्पॉन्सिबल है, उसका वही जिम्मेदार है, तो उसे कहते हैं ऑडोरीफोर। नेक्स्ट है प्रो। प्रो का जो प्रो है एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिफोर या इन फ्रंट ऑफ फॉरवर्ड, यानी कि पहले या किसी से सामने या किसी के बाद में। तो देखें तो प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का अर्थ हो जाएगा अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन, यानी कुछ होने से पहले ही किसी भी चीज़ की आप पता लगा लेते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट है प्रोलोग। प्रोलोग का अर्थ हो जाएगा अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट, यानी ऐसा कोई सीन या पार्ट होने वाला है जिसको आप अभी देखे नहीं, उससे पहले ही आप बता दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रोलोग। नेक्स्ट है प्रोहेबेट। प्रोहेट का मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ है अ पर्सन हु फोरटेल्स द फ्यूचर, यानी एक ऐसा पर्सन जिसे कि प्रोफेट कहते हैं, वह होता है जो आपके भविष्य को बता देता है। प्रोमिस। प्रोमिस का जो अर्थ हो जाएगा यह होगा अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन दैट समथिंग विल और विल नॉट बी डन, मतलब कि कोई भी ऐसा डिसीजन या कथन किसी वस्तु या चीज़ को जब वह होने वाला हो और उसके बारे में पहले से ही पता हो, तो उसे कहते हैं प्रोमिज। प्रो का ही एक और है प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस का जो अर्थ होगा अ पार्ट और थिंग दैट स्टिक्स और बल्क्स आउट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत अलग है या बहुत ही ज़्यादा वो हो, मतलब कहें तो स्ट्रिक्ट है, तो उसे कहते हैं प्रोट्यूबरेंस। नेक्स्ट है रूट वर्ड है स्टा। स्टा का जो अर्थ होता है वह होता है स्टैंड होना। स्टैंड होना का मतलब होता है, आप तो जानते ही हैं, स्टेबल रहना। जैसे कि स्टेबल। स्टेबल का जो अर्थ होगा स्टैंडिंग स्टडी एंड फर्म, यानी कि एक स्थान पर स्थित रहने को स्टेबल कहते हैं। स्टेगनेंट। स्टैगनेंट का जो अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा स्टैंडिंग स्टिल नॉट मूविंग, यानी कि एक ही जगह पे स्थिरता बनाए रखना और कहीं भी मूव नहीं करना, हिलना डुलना नहीं, उसे कहते हैं स्टैगनेंट। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी उसे कहते हैं, इसका अर्थ देखें तो एट अ स्टैंड स्टिल फिक्स्ड, जिसको फिक्स कर दिया गया हो कि यहाँ सब कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, उसे कहते हैं स्टेशनरी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अर्थ हो जाएगा फर्मनेस इन पोजीशन, यानी किसी पद पर बने रहने को स्टेबिलिटी कहते हैं। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का अर्थ हो जाएगा टू मेक और होल्ड स्टेबल, यानी जो
स्थिरता को बनाए रखता है उसे स्टेबलाइज कहते हैं। नेक्स्ट है रूट वर्ड हो जाएगा पग्न। पग्न का जो अर्थ होगा वो होगा फाइट। फाइट से रिलेटेड है। पग्न एक रूट वर्ड है। जैसे कि देखिए रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब हो जाएगा इसका अर्थ होगा डिस्टेस्टफुल, ऑफेंसिव और रिवोल्टिंग। यानी कि रिपग्नेंट वह होता है जो बहुत ज़्यादा बगावत करे, किसी से रिवोल्टिंग करे, यानी कि विद्रोही हो, उसे कहते हैं रिपग्नेंट। पग्नेशियस। पग्नेशियस का अर्थ हुआ हो जाएगा जबकि देखिए इसमें सब में पैग्न पैग्न जैसे रेड कलर से हमने दर्शा दिया है, तो इसका अर्थ झगड़ा से ही होगा। जैसे पग्नेशियस का हो जाएगा बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट गिव टू फाइटिंग, यानी कि झगड़ालू टाइप का आदमी जो होता है उसे पग्नेशियस कहते हैं। पगलिज्म। पगलिज्म क्या होता है, इसका अर्थ देखें तो द प्रैक्टिस ऑफ फाइटिंग विथ द फिस्ट, यानी जो मुक्केबाज लोग होते हैं उन्हें पगलिज्म कहते हैं, जो मुक्के से वार करते हैं। नेक्स्ट है इम्फग्न। इम्फग्न का जो अर्थ होगा टू कास्ट आउट अपॉन, यानी कि किसी पे आपको शक है तो उसके ऊपर आपको गुस्सा आता है, झगड़ा करने का मन करता है, तो उसे कहते हैं इम्पग्न। पगलिस्ट का मतलब अब देख लेते हैं। पगलिस्ट का अर्थ हो जाएगा इसका अ पर्सन हु फाइट्स विथ द फिस्ट, यानी अब पगलिस्ट उसे कहते हैं जो किसी के साथ मुक्के से लड़ता है, यानी मुक्केबाजी करता है, उसे कहते हैं पगलिस्ट। नेक्स्ट रूट। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।